क्लास कंडीशन ना होने पाएगी कौन सी क्लास। कोई भी कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में हमें डाइसेक्शन बॉक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डाइसेक्शन बॉक्स की जरूरत पड़ती है। डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? विच्छेदन। क्या? ठीक है, विच्छेदन बॉक्स का मतलब डिब्बा है ना, विच्छेदन करने वाला डिब्बा। तो डाइसेक्शन का मतलब होता है विच्छेदन। अब काफी समय पहले विच्छेदन होता था, यानी डाइसेक्शन किया जाता था एनिमल्स का। जैसे डाइसेक्शन का मतलब तो समझ रहे हो ना, है? हाँ, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स का चीर के देखना कि अंदर के ऑर्गन किस तरीके से हैं। ठीक है, उनकी एलिमेंट्री कैनाल देखना या फिर उनके टिश्यू देखना। ठीक, तो ये सभी देखने को, अब देखने के लिए हमें काटना पड़ता था। ठीक, इसलिए उसे क्या कहते थे? विच्छेदन या फिर डाइसेक्शन। अब डाइसेक्शन के लिए हमें पूरा डाइसेक्शन बॉक्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक, तो डाइसेक्शन बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक है, कैंची होती थी, कुछ चाकू होते थे, ठीक है, रेजर होता था। लेकिन अब ज्यादा छोटे एनिमल होते थे वो, तो ज्यादा छोटे एनिमल होने के कारण जब भी डाइसेक्शन होता था तो वो मर जाते थे। ठीक है, तो हमारे देश में चला आ रहा है हमेशा से कि जीवों की हत्या नहीं करना, है ना। वैसे तो चीन वाले तो खा भी जाते हैं, मकड़ी तक खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। तो हम ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट का विच्छेदन करते हैं। प्लांट का विच्छेदन का मतलब सिर्फ सेक्शन कटिंग। ठीक है, सेक्शन कटिंग करते हैं, या फिर कोई जीव मर जाए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मछलियां हमें मरी हुई मिल जाए तो उसे कर सकते हैं, कोई भी जीव मरा हुआ मिल जाए कर सकते हैं, लेकिन जीवों की हत्या नहीं करना। ठीक है, हम अहिंसावादी हैं। क्योंकि तो ये वॉच ग्लास है, कल मैंने कहा था कि खरीद लेना तुम लोग। ये ज्यादा छोटा है, तुम लोगों ने इसे खरीदा है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। इसमें क्या करना है कि इसमें पानी भर लेना है। ठीक है, और पानी भरने के बाद इसकी जब सेक्शन कटिंग होगी तो जितने भी सेक्शन काटे जाते हैं वो उस पानी में डालते जाते हैं। ठीक है, सेक्शन किस तरीके से काटेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले देख लेते हैं कि सेक्शन किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड होती है, मैंने कहा था कि स्लाइड खरीद लेना। ठीक है, लेकिन अब स्लाइड ना खरीदना, तुम लोगों को स्लाइड मिलेगी। ये ऐसा ही बताया था ना, कांच की होती है, रेक्टेंगल टाइप की, है ना। तो ये स्लाइड होती है, तो इसमें हम कोई भी मटेरियल रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी सेक्शन रखते हैं काट के। ठीक है, और सेक्शन काट के यदि हम रखेंगे तो सबसे पहले हम इस वॉच ग्लास में रखेंगे, और वॉच ग्लास से उठाएंगे और किस में रखेंगे? फिर स्लाइड में रखेंगे। ठीक, और स्लाइड के ऊपर से ढक देते हैं कवर स्लिप। कवर स्लिप मैंने बताया था कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। हाँ, एक स्क्वायर होती है और एक सर्कुलर होती है। ये कैसी है? ये स्क्वायर टाइप की है ना। एक सर्कुलर होती है, मतलब गोली गोली सी होती है, वो गोली गोली सी, देखो मैं दिखाता हूँ। अब स्लाइड भी होती है, तो स्लाइड कुछ तो हम बना के देखते हैं। ठीक है, अब बना के देखते हैं, जो बना के देखेंगे वो हम खुद बनाएंगे, लेकिन कुछ बनी बनाई आती हैं, यानी कि परमानेंट स्लाइड। ठीक है, तो परमानेंट स्लाइड हम भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम खरीदते हैं वही सिर्फ परमानेंट स्लाइड होती है। बनाने की एक टेक्निक होती है जिसमें से उस ऑब्जेक्ट को स्लाइड में रखते हैं और ऊपर से कवर स्लिप को चिपका देते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें है परमानेंट स्लाइड, जैसे ये है एंजियोस्पर्म का मोनोकाट रूट, रूट की है। इसमें बीच में गोली गोली से दिख रही है ना, है ना, मतलब कि गोली वाली
यानी कि सर्कुलर वाली जो कवर स्लिप है उसे चिपकाया गया है इसमें, ठीक। तो इस तरीके से होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, कुछ सर्कुलर कवर स्लिप होती हैं, कुछ स्क्वायर कवर स्लिप होती हैं, ठीक। तो इसे मैं रख दूं इसी में। अब कोई भी सेक्शन को हम उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं, वाच ग्लास से, ठीक है। छोटे छोटे सेक्शन काटते हैं, एकदम पतले पतले से काटते हैं और वाच ग्लास में रखते जाते हैं। वाच ग्लास में पहले पानी डाल लेते हैं, पानी इसलिए डालते हैं कि सूख ना जाए जल्दी से, ठीक है, उसकी जितनी भी सेल्स हैं वो जिंदा रहें, ठीक। क्योंकि जब हम देखेंगे तो वो जिंदा दिखें, मर जाएंगे तो सूख जाएंगी, ठीक है, सिकुड़ जाएंगी, इस वजह से पानी में रखते हैं। अब आगे देखो, अब इसमें हम ये जो जितने भी स्लाइड हम बनाते हैं या फिर बनी बनाई स्लाइड होती हैं, उन सबको हम रखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये झोला होता है इसे ढकने के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट होते हैं उन सभी के पार्ट में यहाँ पे लिख दूंगा, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। और बायो की फेयर में तुम लोग इसे कंप्लीट कर लेना, माइक्रोस्कोप एक टॉपिक डाल के एक एक टॉपिक लिखते जाना, और उसके क्या कार्य है, मतलब कि उससे होता क्या है वो लिख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं पार्ट भर लिख दूंगा, तो देखते जाना। अब माइक्रोस्कोप में सबसे ऊपर यदि हम देखें तो सबसे ऊपर होता है आई लेंस, जहां से हम देखते हैं, ठीक है। तो आई लेंस में ढक्कन लगा होता है एक, मतलब कि इस ट्यूब में एक ढक्कन लगा होता है जिसे हम खोल लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह का ढक्कन होता है, इसमें नहीं है, तो चाहे इसमें लगा दें चाहे इसमें लगा दें, दोनों में फिट हो जाता है, ठीक है। एकदम फिट साइज के आते हैं ना, इस वजह से, क्योंकि जितने भी ये लेंस बनते हैं सभी लेंस भी फिट साइज के होते हैं। हम लेंस माइक्रोस्कोप के खरीद सकते हैं, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है ना, इनसे हम लेंस खरीद सकते हैं और किसी में भी लगा सकते हैं, इसमें भी फिट हो जाएगा, इसमें भी फिट हो जाएगा। वैसे ये वाला इसका है, ठीक है, और ये दोनों इसके हैं। तो इसमें देखो माइक्रोस्कोप में सबसे ऊपर क्या लगता है, आई लेंस लगता है, ठीक। तो उसे आई लेंस बोलते हैं। या तो हम बोल सकते हैं आई पीस लेंस, ठीक है। किसी भी माइक्रोस्कोप में 3 लेंस होते हैं, कितने लेंस, 3 लेंस होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर माइक्रोस्कोप में 3 लेंस हो, 2 लेंस से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, आई लेंस, लेकिन आई लेंस जरूर होगा, 100% सभी में होगा, ठीक। तो इसे हम आई पीस लेंस भी बोलते हैं, ठीक। या तो आई पीस लेंस बोलें या फिर आई लेंस बोलें, दोनों एक ही है। दूसरा लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, वस्तु,
ठीक है। यानी कि जो भी हम इसमें सेक्शन रखते हैं, अब कोई भी सेक्शन रखें, चाहे हम एनिमल का सेक्शन रखें, कोई एनिमल ही रख दें या फिर कुछ भी रखते हैं, जो भी हम यहाँ पे स्लाइड रखेंगे, उस स्लाइड को जब हम देखेंगे तो जिस लेंस से उसे हम देखते हैं, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होता है, उसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक, कौन सा है ऑब्जेक्टिव लेंस? ये इधर देखो, ये जितने भी हैं ना, इसमें कितने ऑब्जेक्टिव लेंस हैं? 3 हैं। ठीक, और इसमें 2 हैं। ठीक है, एक होता है कंडेंसर लेंस। ठीक, जो अब लाइट होती है, जब तक लाइट ना पड़ेगी तब तक हम ऑब्जेक्ट देख ना पाएंगे, कि देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर यदि मैं सेट करूँ इसे, तो हम ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर एकदम सीधे प्रकाश नहीं आ रहा है। या तो हम दरवाजे के पास रख दें, ठीक है, या तो फिर एक मशीन होती है, इसमें इल्यूमिनेटर लगाते हैं, वो अभी आगे बताता हूँ। ये समझ में आया? 3 लेंस लगे होते हैं। एक क्या होते हैं ये? ऑब्जेक्ट लेंस। अब ऑब्जेक्ट लेंस को घुमाने के लिए ये लगा होता है, ये घूम रहा है ना, घूम रहा है, इसे कहते हैं पीस की स्पेलिंग क्या होती है? सीई होती है ना। हाँ, गलत करवा देते हो तुम लोग भी। क्या? ठीक, तो ये क्या होता है? रिवॉल्विंग नोज पीस, जो रिवॉल्व करता रहता है, मतलब कि घूमता रहता है। ठीक, और घुमाकर हम इसे, जितने भी ये ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं, हम सेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब अलग अलग होते हैं, किसी में एक लेंस होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट लेंस होगा, उसमें ये रिवॉल्वर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, रिवॉल्वर का मतलब क्या होता है? घुमाने वाला, तमंचा नहीं। ठीक है, हाँ, कि तमंचा तुम सोच लो। और ये क्या है? इसमें 2 लेंस हैं। यदि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट लेंस लगे हों तो उसमें रिवॉल्वर की जरूरत होती है, यानी कि उनको घुमाने के लिए जरूरत होती है, किसकी? रिवॉल्विंग नोज पीस की जरूरत होती है। ठीक, अब ये हो गया। अब यहां पर देखो, ये एक नली होती है, यदि हम इसे निकाल दें तो ये एक नली होगी, ये दिख रही है ना। हाँ, ये क्या है? ये पूरा खोलना पड़ेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। तो ये क्या है? एक नली होती है। नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? हाँ, कैनाल, कैनाल तो कहते हैं, ट्यूब भी कहते हैं। क्या? ट्यूब। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरी ट्यूब होती है। ठीक, ये क्या है? रिवॉल्वर है, ये ऑब्जेक्ट लेंस, और यहाँ पर एक लेंस लगाया जाता है, जैसे ये क्या है? आई लेंस या फिर आई पीस लेंस। ठीक, अब ये होता है एक, ये क्या है? 3 नोब होते हैं, पेंच, पेंच होते हैं ना, पेंच को कसने के लिए कुछ लगाया जाता है, तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? नोब। तो एक नोब ये होता है, एक नोब ये होता है, एक नोब ये होता है, एक ये होता है, और एक यहाँ पे होगा, एक ये होगा। ठीक, ये सभी नोब होते हैं। अब इनका अलग अलग कार्य भी है और अलग अलग नाम भी है। इसे जब हम करते हैं तो इससे क्या करते हैं? हाँ, इस ट्यूब को पूरी ऊपर नीचे करते हैं, तो इसे कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब। क्या? कोर्स एडजस्टमेंट नोब। अब ये कोर्स सिलेबस वाला कोर्स नहीं है, यहाँ पर यू ना लगेगा, ए ही लगेगा। ठीक है, ये तो ये क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट नोब। जैसे हम क्या करते हैं? ट्यूब को ऊपर नीचे करते हैं, ट्यूब के ऊपर आई लेंस लगा होता है और ट्यूब के नीचे ऑब्जेक्ट लेंस लगा होता है। ठीक,
ये होता है फाइन एडजस्टमेंट नोब। क्या है? फाइन एडजस्टमेंट नोब, ये वाला। ठीक, तो इससे क्या होता है, फाइन एडजस्टमेंट नोब से किसी भी हम ऑब्जेक्ट में फोकस बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसे सेट किया हमने, तो सेट करने के बाद उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसका फोकस बढ़ा सकते हैं हम। तो फाइन एडजस्टमेंट नोब का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एकदम क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसलिए होता है। ठीक है, अब यहां पर ये सबसे नीचे बेस होता है। ये क्या है? बेस है। बेस मतलब आधार, जहां से रखा जाता है। ठीक, और जब भी इसे उठाया जाता है तो यहाँ पर इसे पकड़ा जाता है और नीचे भी रखा जाता है इसे। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कमजोर होता है, यदि ये कमजोर होगा तो टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा ये। ठीक है, इस वजह से नीचे से हाथ लगा के भी पकड़ा जाता है। मैं ऐसे ही इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये अभी नई है। ठीक है, और क्या, अभी मजबूत है ना, यदि मजबूत न होंगे तो फिर टूट जाएंगे। ये आर्म है, ये क्या है? आर्म, भुजा। ठीक है, जिससे पकड़ा जाता है। हम हाथ से ही तो कुछ कोई चीज पकड़ते हैं ना। हाँ। आर्म या फिर इसे हैंडल भी कहते हैं। ठीक है, हैंडल से भी तो किसी चीज को हम पकड़ सकते हैं। अब हैंडल के बाद ये होता है स्टेज, जहां पर हम स्लाइड को रखते हैं। ठीक है, क्या है ये? स्टेज। स्टेज, और स्टेज में क्लिप लगी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, अलग अलग प्रकार की क्लिप होंगी। ये इस तरीके से क्लिप है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से रख के स्लाइड को ऊपर से ऐसे दबा देते हैं। ठीक, ये फंस जाती है। या तो फिर इसको इस तरीके से देखना, इसे ये है, और इसे यहाँ से पकड़ के इस तरीके से होता है। ठीक है, इसे ऐसे फैलाते हैं, बीच में स्लाइड रख देते हैं और इसे छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये फंस जाती है। ये भी क्या है? क्लिप है। तो इसे कहते हैं स्टेज क्लिप। स्टेज एंड स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप से हम स्लाइड को पकड़ते हैं और स्टेज में रखते हैं। ठीक, हाँ, स्टेज में स्लाइड को रखते हैं और स्टेज क्लिप से स्लाइड को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर ये पकड़ गई और ये रख गई। ठीक, अब किसी किसी में स्टेज को और स्टेज क्लिप को एडजस्टमेंट करने के लिए दो नॉब दी होती हैं। ठीक, जो इसमें दी हुई है, लेकिन इसमें नहीं दी हुई है क्योंकि ये फ्री स्टेज क्लिप है। मतलब कि इससे मतलब नहीं है, इससे हम हाथ से कर सकते हैं, लेकिन इसे एडजस्ट करने के लिए नॉब दी हुई है। ठीक, तो ये क्या है? स्टेज एडजस्टमेंट नोब, जिससे हम स्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक जितने में हमें दिखने लगे, चित्र दिखने लगे, उतने में हम उसे एडजस्ट कर देते हैं। जैसे ये नीचे हम यदि घुमाएंगे तो ये दाएं बाएं होगा। ठीक है, देखना, क्लिप दाएं बाएं हो रही है ना। और यदि हम इसे करें तो आगे पीछे होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से होता है। अब आगे देखना, इतना से समझ में आया। अब यहाँ से ये ऊपर साइड का क्या है, यहाँ पर ये आर्म लगी हुई है, यानी हैंडल लगा हुआ है। हैंडल से ऊपर साइड ये ट्यूब जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर ये आई पीस लेंस लगा है।
और ये ऑब्जेक्ट लेंस लगा है, ठीक। इस पूरे को यहां से बेस से जोड़े रखता है। क्या जोड़े रखता है? ये ज्वाइंट जोड़े रखता है, ज्वाइंट जोड़े रखता है ना। इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ज्वाइंट। ठीक, यानी कि इस आर्म को बेस से जो ज्वाइंट जोड़े रखता है उसे क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ज्वाइंट। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटी सी रुमाल होती है माइक्रोस्कोप की, जो इसे साफ किया जाता है, ठीक है। हाँ, जो भी कर सको, चाहे अपनी शक्ल साफ कर लो, चाहे माइक्रोस्कोप की शक्ल साफ कर दो। क्या दोनों में आता है? इसका पता नहीं कहाँ है। इतना समझ में आया? हाँ, अब इसमें नीचे का देखना, इसे हम ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस ज्वाइंट से ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन पकड़ के घुमाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ये उलट जाएगी, ठीक है। इसे ऐसे पकड़ लेंगे, इसे पीछे की ओर कर देंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर देना कि ज्यादा पीछे का कर दें और छोड़ दे तो ये ऐसे उलट जाएगा। ठीक, आराम से, इतना आराम से कि दिखने भी लगे और काम भी हो जाए, उल्टे भी नहीं। जैसे इसको भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक, अब ध्यान से देखना, आंख में मैंने पढ़ाया है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब भी मैंने बताया है। दो चीजें तुम लोगों को बताई थी, एक आइरिस, आइरिस बताया है, और एंड लिख दूं कि और लिख दूं? एंड से है। डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, डायफ्राम एक बीच में सेपरेटिव एक आर्गन होता है, जो थोरेक्स पार्ट को हमारे ऊपर साइड रखता है और एब्डोमेन के जितने भी पार्ट होते हैं उनको नीचे रखता है। और डायफ्राम में एक बीच में छेद होता है, उस छेद से क्या होता है? हाँ, आहार नाल नीचे साइड जाती है। ठीक, तो ये भी थोड़ा याद रखा करो। आइरिस क्या है? हाँ, आंखों में एक परत होती है, हाँ, जो हमारी आंखों का कलर डिसाइड करती है, ठीक है। और क्या करती है? एक काम और करती है, आइरिस में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं, स्फिंक्टर मसल्स और डायलेटर मसल्स, जो आइरिस को छोटा बड़ा करती रहती हैं, जिससे प्रकाश अंदर जाता है। जैसे हम कम प्रकाश में हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो उसे फिट कर देती है कि हमें वो वहां की वस्तुएं दिखाई देती रहें। ठीक, जैसे हम अंधेरे से एकदम प्रकाश में आते हैं तो हमारी आंखें जल्दी नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाती, तो तिलमिलाने लगती हैं, है ना। तो कौन एडजस्टमेंट करता है? आइरिस एडजस्टमेंट करती है, ठीक है। छोटी बड़ी होती रहती है, जिससे बीच का जो काला पार्ट है वो एडजस्ट होता रहता है, जिससे प्रकाश अंदर साइड जाता है। ठीक, आइरिस ही हमारी आंखों का कलर डिसाइड करती है। आइरिस किसका पार्ट है? आंख की कौन सी पार्ट, कौन से परत का? दूसरी परत का। दूसरी परत क्या है? सबसे बाहर स्क्लेरोटिक होती है, उसके नीचे कोरोइड होती है, और सबसे अंदर सिलियरी मसल्स होती है। क्या होती है? रेटिना होती है ना। हाँ, इतना जल्दी भूल जाती हूँ, क्या होगा तुम लोगों का? क्यों आंसू? कितनी परतें होती हैं आंख में? हैं, भूल गए क्या? 3 परतें होती हैं ना। हाँ, तो 3 परतें होती हैं, बाहर के साइड स्क्लेरोटिक और बीच में कोरोइड परत, सबसे अंदर रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक, जो कोरोइड परत होती है हमारी, वो आंखों का कलर डिसाइड करती है, सामने की ओर आकर क्या करती है? आइरिस का निर्माण करती है। ठीक, अब आइरिस छोटी बड़ी होती रहती है, छोटी बड़ी होती रहती है ना। हाँ, किस तरीके से छोटी बड़ी होती है मैं दिखाऊं?
इस तरीके से छोटी बड़ी होती है। समझ में आया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तुम्हारे पास ले आऊं क्या? रुक जाओ। दिख रहा है, लड़कियां अंधी हैं। दिख रहा है पीछे? ये लो ये लो। अरे तुम देख लो, दिख रहा है? तो ये क्या है? आइरिस है, यानी माइक्रोस्कोप की आइरिस है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कलर तो डिसाइड नहीं करेगा इसका, क्या होगा? प्रकाश को अंदर भेजेगा। ठीक है, ये लाइट को अंदर भेजता है। ठीक, जब भी हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो इसे खोल देते हैं। खुला है कि बंद है? बंद है। ऐसे खोल देते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि यहां से लाइट अंदर साइड जा सके। ठीक, अब एक लेंस ना दिखेगा, यहां पर मैंने लिखा है कंडेंसर लेंस। ठीक है, जितनी भी लाइट की रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उन सबको कंडेंस्ड कर देता है, यानी कि एकत्रित करके कहां पर भेजता है? ऑब्जेक्ट में भेजता है। ठीक, तो यहां पर लगा होता है, ध्यान से देखना इसे, यहां पर ऊपर, ठीक है, ये इससे नीचे नहीं आ रहा, तो यहां पर ऊपर क्या लगा होता है? कंडेंसर लेंस लगा होता है। यहां से आइरिस से यहां पर होता है, ये मिरर होता है। ये क्या है? मिरर है। मिरर को यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ऐसे, ये सेट हो गया। और मिरर को ऐसे हिला के इस तरीके से सेट कर देते हैं कि जितनी भी लाइट है वो अंदर जा सके। ठीक, अंदर चली जाती है। अब जैसे अंदर जाती है तो हम, ये जो लेंस होता है, ये लेंस जितनी भी यहाँ से होती हैं सबको यहाँ पर डाल देता है। ठीक, जितनी भी किरणें कहाँ पे डालता है? ऑब्जेक्ट में डालता है। ठीक, जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी डायफ्राम रह गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि किसी किसी माइक्रोस्कोप में, हर माइक्रोस्कोप में डायफ्राम और आइरिस दोनों हो। ठीक है, हो सकता है किसी में आइरिस हो सकता है किसी में डायफ्राम हो सकता है किसी में दोनों हो। ठीक है, तो अब इसमें दोनों होंगे। ठीक, अब जरूरी नहीं, किसी किसी में सिर्फ डायफ्राम होता है, आइरिस नहीं होती, और किसी किसी में सिर्फ आइरिस होती है, डायफ्राम नहीं, तो जैसे इसमें है। और कुछ माइक्रोस्कोप ऐसी भी होती हैं जिनमें दोनों नहीं होता। ठीक है, जो बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप होती हैं। ये कौन सी हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या है? एक और होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहां पर देखना, इस मिरर को ऐसे निकाल लिया जाता है। अब डायफ्राम क्या करता है? नीचे की चीजें नीचे रखता है और ऊपर की चीजें ऊपर रखता है, यानी कि थोरेक्स पार्ट की चीजें को थोरेक्स में रखता है और एब्डोमेन की एब्डोमेन में रखता है, जिससे हमारे शरीर की साम्य अवस्था बनी रहती है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होता, नहीं तो लड़ने लगेंगे यार सभी। ये होता है, इसे पहले खोल लेते हैं। ये क्या है? डायफ्राम। ठीक, इसे पहले खोल लेते हैं और फिर इसे हम सेट कर सकते हैं। ये आइरिस है, इसमें दोनों है। ठीक है, किसी किसी में दोनों होते हैं, किसी किसी में एक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों नहीं होते। ठीक, इतना सा होता है। समझ में आया? तो अब एक चीज और बची इसमें, ठीक, तो एक दिक्कत और आती है। जैसे यहाँ पे दरवाजा खोल के यहाँ पे हम देखें, कोई भी सेक्शन काट के यदि देखें तो हमें दिखेगा, क्योंकि यहाँ से लाइट डायरेक्ट आएगी सीधे। अब मान लो कि हम कमरे के अंदर देख रहे हो, है ना, कमरे के अंदर देख रहे हो, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी लाइट की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ेगी। या तो फिर हम यहाँ पर एकदम वो क्या है, वो इमरजेंसी लगा के देखें, है ना, बड़ा सा राड रखें, फिर उसके प्रकाश में हम देखें, इस तरीके से हो जाता है। या तो फिर आर्टिफिशियल हम लाइट ही लगा दें इसमें, ऐसा हो सकता है ना। हाँ,
तो अगला जो पार्ट होता है इसका वो क्या है, मिरर एंड इल्यूमिनेटर। क्या, इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर का मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो अब मान लो कि यदि हम प्रकाश में नहीं देख रहे हैं, प्रकाश हमारे पास नहीं है मौजूद, तो क्या करेंगे, मान लो रात में हमें देखना है तो इल्यूमिनेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना, यानी कि ऐसे यंत्र की जरूरत पड़ेगी जिससे प्रकाश निकलता हो, ठीक है। तो ये क्या है, इल्यूमिनेटर है, ठीक। ये एक मशीन है जिसको हम चालू कर सकते हैं, जैसे ये है, लाइट जलने लगी ना, इसमें एक ऑप्शन और होता है, ये लगा होता है, जिससे हम लाइट तेजी भी कर सकते हैं और धीमी भी कर सकते हैं। देखो वहां तक जा रहा है, लेजर लाइट नहीं है, ये नॉर्मल लाइट है, एलईडी लाइट है, ठीक है। ये क्या है, वो फिजिक्स में होगा। ये क्या है, इल्यूमिनेटर, ठीक। या तो हम वहां पे मिरर लगा सकते हैं यदि हमारे पास सनलाइट उपस्थित है। यदि सनलाइट नहीं है, मान लो कि हम कमरे के अंदर देख रहे हैं या फिर रात में देख रहे हैं, तो इल्यूमिनेटर की जरूरत पड़ेगी। यदि इल्यूमिनेटर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें आगे ऐसी लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे इससे टकरा के हम प्रकाश को ऑब्जेक्ट में डाल सकें, ठीक। तो इसे क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं साधारण सा, इसे खोलते हैं और जिस तरीके से ये मिरर लगा होता है उसी तरीके से इसे सेट कर देते हैं, यहाँ से इसमें डाल देते हैं, ये लग गया। ये बटन चालू कर देते हैं, ये जलने लगी, दिख रहा है, बत्ती आ गई ना। हाँ ये देखो यहाँ पे कितना तेजी हम कर सकते हैं, एकदम क्लियर दिखता है। फिर क्या, मिरर है ना ये, अरे दो मिरर लगे हुए हैं, एक नहीं है, ठीक है, इधर भी इधर भी, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से सभी पार्ट हो गए ना, ठीक। तो ये सभी पार्ट लिख लो और इनके सबके कार्य लिख लेना, ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद रहे। क्योंकि जब भी तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, यहाँ पर स्लाइड रखोगे और खुद से इसे सेट करोगे, तो जब तक किसी का कार्य तुम लोगों को ना पता होगा तब तक उसे तुम लोग टच भी ना कर पाओगे, समझ रहे हो ना। हाँ, कैसे जानोगे कि इसे सेट कैसे करना है, कि किस तरीके से करना है ना, सेट कर लोगे। चलो मैं एक स्लाइड बना के तुम लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। हाँ वो मर गया है, ले जाने लगा था वो, जब परेशान हो गया तो उसे एम्बुलेंस किया और ले जा रहा था अस्पताल, रास्ते में मर गया। फिर वो झोला छाप डॉक्टर भी क्या करें, जिन्हें कुछ पता नहीं है वो भी ऑपरेशन, जब हाँ यूट्यूब से देख के ऑपरेशन का भी होता है। नहीं दिखाई दे रहा, अरे यार मैं क्या करूं। अब ठीक है, और चलो ठीक है, मैं ये इल्यूमिनेटर लगा देता हूँ, ठीक है।
अरे ना बंद करो, ना बंद करो, ठीक है। हम्म, ब्लड की कोशिकाएं, ब्लड की कोशिकाओं का मैं तुम लोगों को परमानेंट स्लाइड दिखाऊंगा ना, ठीक है। यदि अपना ब्लड निकालना हो तो बताओ। लड़कियों के ज्यादा ब्लड रहता है, लड़कों से ज्यादा होता है। ये सिर्फ नाम है होता है कि लड़कियों का ब्लड कम होता है। कितना होता है ब्लड? 5.5 लीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा लड़कियों में कितनी होती है? हैं? 12 से 14 है। लड़कियों में होती है 12 से 14, और लड़कों में 2 पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है, 14 से 16 है। ठीक, किसी किसी में 17 भी हो जाता है, लड़कियों में किसी किसी में 15 भी हो जाता है। ठीक, हाँ, लगभग 2 या 3 पॉइंट कम होता है लड़कियों में। इसी वजह से अब है, बात ना करो। अब जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चलेगी बॉडी में, है ना, और उतनी ही ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट मटेरियल चलेंगे। जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो न्यूट्रिएंट मटेरियल चलेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनेगी, है ना। अब ज्यादा एनर्जी बनती है, ज्यादा हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन चलती है, ज्यादा ऑक्सीजन चलती है तो भोजन का ऑक्सीकरण ज्यादा होता है। इसी वजह से अब लड़कों में ज्यादा हीमोग्लोबिन होती है, इस वजह से लड़कों में ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है। हाँ, लेकिन असलियत ये है कि मान लो कि किसी लड़की का ब्लड ग्रुप है 14 है, मतलब हीमोग्लोबिन 14 है, किसी लड़के में हीमोग्लोबिन 10 है। लड़कियां भले ही अपने मन से हार जाएं, लेकिन जब ताकत से आएंगी तो लड़का जीत नहीं सकता है। लड़कियां जानबूझ के हार जाती हैं। कुश्ती में लड़ा दिया जाए, घर में देखो बाल पकड़ पकड़ के लड़ती हैं। चलो देखो, हाँ बंद कर दो। किसे? दरवाजा बंद कर दो। ए, बात ना करो, शांति बैठो। अरे यार, तुम ना शांत बैठोगे हैं? हम्म, किसका? हम्म,
कभी तुम लोगों ने स्टेम देखा है? स्टेम की संरचना तो देखा होगा ना किताबों में, है ना? पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है? क्या लेके नहीं आना, वो मैं सेक्शन पहले काटना सिखाऊंगा। वैसे देखना तो सबको है, हैं? जिसके मन में ज्यादा बेकरारी हो वो आगे देख सकता है। चलो आओ तुम, आओ तुम, हाँ तुम आओ, देख चुके हो, और किसको देखना है? चलो आंसू तुम आओ, पहले आंसू को दिखाना है, आ जाओ, आओ जी जल्दी आओ, रुक जाओ जल्दी आओ। देखो देखो, एक तो तुम्हारी लंबाई भी छोटी है। चलो देखो देखो, एक आंख बंद करके, हाँ दिख रहा है कुछ? दिख रहा है ना? हाँ, वैसे ही कोशिकाएं दिख रही हैं जिस तरीके से किताबों में देखा है। हाँ चलो आओ अंजलि, चलो आओ दोनों लोग आओ, जल्दी आओ, हाँ तुम आओ। शांति बैठे रहना, हाँ कहाँ पे दिख रहा है? चलो 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 देखो देखो देखो, जल्दी देखो, दिख रहा है? चलो आओ तीनों लड़कियां आओ। अरे लड़कियों को निपटा दो, तुम्हारा बालक बैठा है। ए साइलेंट, बात ना करो, शांति से देखो, जल्दी से देखती जाओ और निकलती जाओ, दोनों ना बंद कर लेना। बताता हूँ, आज आज सिर्फ इतना देख लो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है? बाद में मैं काट के दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखता है। वैसे है ये की है डाई काट स्टेम है, ठीक है? एंजियोस्पर्म का, ठीक? पीछे लड़कियों आओ, जल्दी आओ, नहीं देखना, घर में क्या बताओगी? दिख रहा है? तुम देखो, चलो हो गया? रुक जाओ, क्या जाला जैसे दिख रहा है? हाँ आओ तुम आओ, टोपी उतार लो यार पहले इसे, हाँ अब देखो टकला दिखने लगेगा। हो गया? चलो तुम देखो, ए शोर ना करो, दिख गया? आ जाओ तुम लोग देख लो, आओ, आ जाओ तुम लोग, आओ जल्दी आओ,
चलो आओ। उसमें कुछ ना दिखेगा। धड़कन तेज हुई के उसमें ना दिखेगा। एक आंख बंद कर लेना। उसे घुमाना नहीं, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब सेल्स हैं, कुछ बड़ी होंगी, कुछ से छोटी होंगी। क्या अपने आप से नहीं बंद हो रही क्या? इसकी आंख बंद कर दो एक हाथ से। इसे ऊपर नीचे करके मैं सेट करने बताऊंगा, ठीक है? परेशान खींच लूंगा। अरे खींच लूंगा अभी। देखना तो बहुत सारी स्लाइड है ना, क्या उसे हटा के नहीं देख सकते? काटो। आज नहीं दूसरे दिन दिखाऊंगा, आज समय ज्यादा हो गया। क्या? हाँ हाँ, तुम्हारी उंगली का सेक्शन काटना है। हाँ, क्या काट दिया? हाथ में लग गई। नस वस न काटना तुम लोग। हाँ, पीछे वाले को भी दिखा दो। ये देख लो, चलो देखो। शोर न करना। क्या? कहाँ जाना है? रुक जाओ। हो गया, चलो। तुम्हें भी देखना है क्या? देख लो। वो डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा ना, नहीं नोचना है। आ जाओ देख लो। चलो बैठो तुम लोग, देख लो देख लो। उससे ना दिखेगा यार। लगाओ लगाओ लगाओ। चलो, दिख रहा है कि डिस्टर्ब हो गया? देख सकते हैं। इसे मैंने सोचा कि समय रहेगा तो सेक्शन काटूंगा। अब नहीं, अब कल। चलो ठीक, हटाओ, अब नहीं। क्या? अरे जीव हत्या ना करो, जीने दो उसे। चलो रहने दो। लगा दे, दिखाइए वो दिखा दीजिए। इस लड़की का हाथ काटो। चलो 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 बैठो तुम, बैठो। देखो नहीं, चल दो उसे।